राम राम भाई सारियाना। अगर बात करें हरियाणा की तो यहाँ कहा जाता है कि यहाँ शादी लड़का या लड़की से नहीं सरकारी नौकरी से की जाती है। तो आप भी लीजिए सरकारी नौकरी यहाँ रहते हुए, और सरकारी नौकरी लेनी ही है तो कोई छोटी क्यों, हरियाणा की सबसे अच्छी सरकारी नौकरी के बारे में सोचिए। सोचते हैं या बात करते हैं हरियाणा पीसीएस के बारे में। हरियाणा पीसीएस की एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपकी एज लिमिट होनी चाहिए 21 से 42 साल। आपकी 42 साल मैक्सिमम एज लिमिट जनरल कैटेगरी में होती है। बाकी कैटेगरीज में उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन मिलता है। इसके अलावा आपके पास एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। आप इस स्टेट पीसीएस के पैटर्न को समझने की कोशिश करें तो इसका पैटर्न में 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है और फिर इंटरव्यू होता है। इसके प्रीलिम्स में 2 एग्जाम्स होते हैं, एक तो जनरल स्टडीज का पेपर 100 नंबर का, और 100 नंबर का ही दूसरी शिफ्ट में सीसेट का एग्जाम होता है जो सिर्फ क्लियरिंग होता है, और इसमें आपकी कट ऑफ बेस पे डिसाइड होता है। ये आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में प्रीलिम्स के मार्क्स ऐड नहीं होते। इसके मेंस की बात करें, इसके मेंस में हमारे पास 4 पेपर होते हैं। सबसे पहले इंग्लिश का पेपर जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, जिसमें ऐसे भी इंक्लूड होता है, ये 100 नंबर का होता है। फिर हमारे पास हिंदी का पेपर होता है, ये भी डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, इसमें ऐसे और ये 100 नंबर का होता है, ऐसे इसमें इंक्लूडेड होता है। फिर हमारे 2 पेपर और बचते हैं। एक जनरल स्टडीज का पेपर होता है जो 200 मार्क्स का होता है, जिसका सिलेबस वेल डिफाइंड होता है। फिर 4th पेपर यहाँ पर होता है ऑप्शनल का पेपर। जितनी लंबी लिस्ट यूपीएससी में ऑप्शनल्स की है, उतनी ही लगभग लंबी आपको इस ऑप्शनल की लिस्ट मिल जाएगी। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से अपना ऑप्शनल चूज कर सकते हैं। क्योंकि ये 200 मार्क्स का है तो इसमें आपको ऑप्शनल बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। इस स्टेट पीसीएस में आपका ऑप्शनल आपके मार्क्स को बहुत डिसाइड करता है, तो ऑप्शनल को इसमें अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा आपको। तो आप सोच समझ कर अपना ऑप्शनल चूज कीजिएगा। फिर इंटरव्यू की स्टेज, इंटरव्यू यहाँ पे 75 मार्क्स का होता है, और मेंस और इंटरव्यू को मिलाकर आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, जिससे आपका रैंक और पोजीशन डिसाइड होती है। तो ये था बेसिक आइडिया कि आप हरियाणा पीसीएस का एग्जाम किस तरीके से कराया जाता है। फर्दर आपको डिटेल में अगर हरियाणा पीसीएस के रिसोर्सेज या इनकी स्ट्रेटेजी की डिटेल चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। थैंक यू।